अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको शेफ़ सनीला चैनल पे। जैसा आप लोग जानते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी में और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कॉलेज रोड पे। कॉलेज रोड पे ये एक ऐसी रोड है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके घरों की ज़ीनत बन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये एक शॉप है जहाँ मैं आई हूँ और यहाँ डिफरेंट बर्ड्स वगैरह पैरेट अवेलेबल हैं और बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ की आवाज़ ही इतनी अच्छी थी कि आवाज़ें सुन के ना बहुत सुकून मिल रहा था। इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी डिफरेंट शॉप्स जहाँ डॉग अवेलेबल थे, कैट, रैबिट। साथ में जो है आप की डिफरेंट शॉप्स थी जहाँ फ़िश वगैरह अवेलेबल थी, डिफरेंट फ़िशेस थी। और साथ में एक्वेरियम वगैरह भी अवेलेबल थे और साथ में उनके आप जो उनके रिलेटेड जो उनके खाने होते हैं वो भी अवेलेबल थे। पूरी शॉप्स यहाँ मौजूद थी और आप देख सकते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक बर्ड हाउस था तो ये मैं परचेज़ कर रही थी यहाँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस कॉलेज रोड में हमें क्या क्या देखने को मिला और उसके बाद हम चलेंगे घर की ओर। तो यहाँ मैं आप लोगों को सारी शॉप्स का विज़िट करवाऊँगी और हम देखते हैं उन लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है और कौन कौन सी शॉप्स है। शादी से पहले तो काफ़ी अरसा मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पैरेट रहे हैं। उनका जो पेयर था वो रहा है, 2 पेयर थे और काफ़ी अरसा वो रहे हैं। अगर मुझे पिक्चर उनकी मिली तो मैं ज़रूर ऊपर शो करूँगी आप लोगों को। लेकिन उसके बाद जब अली अकबर इवन कि मैं शादियों के जहाँ चली भी गई थी तो मैं वहाँ अपने पेट्स जो है वो लेके गई थी। मेरे जो बर्ड्स थे ऑस्ट्रेलियन पैरेट वो मेरे साथ गए थे। लेकिन उसके बाद जब शादी के बाद जब अली अकबर हुआ तो मैं देख रही थी, मैं नोटिस कर रही थी कि मैं उनका ध्यान नहीं रख पा रही थी उस तरीके से जिस तरह उन लोगों का हक़ था। तो फिर मैंने जो है उन्हें आगे जो है वो देखते हुए कि कौन है जो उनकी केयर कर सकता है। तो एक साहब थे जो कि उनकी बहुत मतलब उनके पास और भी बहुत पेट्स थे तो मैंने उनको दे दिया था ताकि वो उनका देखभाल कर सकें अच्छे से। बचपन में बिल्लियाँ भी बहुत पाली हैं, बहुत मैं, मेरे भाई-बहन हम लोग तीनों मिल के जो है ना वो ख़्याल रखते थे और हमारे घर में बिल्लियाँ होती थीं। तो साथ में यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग जो पेट घर में रखते हैं और शौकीन होते हैं रखने के, तो अगर आप शौकीन हैं तो उन लोगों की केयर भी बहुत अच्छे से करें। कुछ लोग जो हैं वो शौकीन तो होते हैं और रखते भी हैं लेकिन ख़याल नहीं रखते। तो ये भी अल्लाह की मखलूक है और ऐसी मखलूक है जो बोल नहीं सकती। तो इसका तो जो है वो हिसाब आपने ऊपर देना है। आप ये ना समझें कि आप इसका हिसाब नहीं देंगे तो इनको नुकसान पहुंचाया हुआ जो होगा अज़ाब तो वो तो अलग ही होगा। तो इस चीज़ को भी अपने ज़हन में रखें कि आपने इन लोगों का ख़्याल रखना है। जिस किसी भी पेट को आपने अपने घर में रखा है तो आपने उसका ख़्याल बहुत रखना है। और अगर आप नहीं रख सकते तो काइंडली आप अपने पास कोई भी पेट नहीं रखें। तो मेरा यही सजेशन है। मुझे याद है बचपन में तो मैं, मेरे भाई-बहन अगर हम लोग देखते थे कि रोड पे अगर कोई बच्चा जो है वो तंग कर रहा है किसी पेट को, तो हम उसकी क्लास ले लेते थे। तो मुझे हैरत होती है ऐसे पेरेंट्स पे और ऐसे केसेस मैंने बहुत से देखे हैं कि मुझे हैरत होती है ऐसे पेरेंट्स पे जो कि अपने बच्चे को जो है ऐसे पेट्स तो दिला देते हैं लेकिन वो ये नहीं देखते कि आया हमारा बच्चा इन पेट्स का ख़्याल रख रहा है या नहीं, या उन्हें जो है वो अज़ियत पहुंचा रहा है किसी तरीके की। इस तरह का कोई भी मतलब अमल करना बहुत गलत बात है। तो अगर आप लोग अपने बच्चे को किसी भी तरीके का पेट दिलाते हैं तो आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग जो है उसको वॉच आउट करें कि आया वो अपने किसी पेट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, उसका माइंड क्या है, उसको रखने का पर्पस क्या है, क्या वो अपने किसी भी जानवर का ख़्याल रख रहा है। और अगर वो ख़्याल नहीं रख पा रहा तो आप उससे वो पेट ले लें और उसको बता दें कि आप जो है इसके साथ गलत सलूक कर रहे हो, इसलिए हम इसको किसी और को दे रहे हैं। तो ये भी ज़िम्मेदारी माँ बाप के ऊपर है कि वो देखें, सिर्फ अपने बच्चे को कहने पे कोई भी जानवर दिला के छोड़ ना दें। आप उस क्योंकि वो तो ना बोल सकता है
ना बता सकता है आपको। तो आपको ये ख़्याल रखना है, क्योंकि ऐसे केसेस आप लोगों को भी याद होंगे कि बहुत से इंटरनेट पे भी वायरल हुए थे, जिसमें जो है वो जानवरों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था, और काफ़ी तो हम लोग के रोज़मर्रा में सामने ही हमें दिख जाते हैं। खैर क्या कहना कि यहाँ तो कभी कभार जानवरों के साथ या इंसानों के साथ ही बहुत बुरा सलूक कर दिया जाता है, और आजकल तो इंसान का भी ख़्याल नहीं कर रहे कि हम जो है क्या कर रहे हैं किसी के साथ और क्या नहीं कर रहे। तो बहरहाल आप मक़ामात अमल है, आप जैसा करेंगे आपको जो है वो इन रिटर्न वही दुनिया में ही दिख जाएगा। ख़ैर इन बातों का तो वही ख़्याल रखेगा जिसको अल्लाह का खौफ़ होगा। बेशक जिसको अल्लाह का खौफ़ होगा तो वो इन बातों का ख़्याल भी रखेगा, क्योंकि अल्लाह ने तो ख़ुद कहा है कि मैं हुकूकुल अल्लाह यानी अपने हुकूक तो मैं फिर भी माफ़ कर दूँगा, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है वो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो इंसान सिर्फ़ यही छोटी सी बात अपने जहन में रख ले कि सिर्फ़ इबादत से कुछ नहीं होता, अपना बातिन अच्छा होना चाहिए। और सिर्फ़ अल्लाह इबादत आपकी नहीं देखेगा कि आपने अल्लाह के लिए इबादत क्या-क्या की। सिर्फ़ उससे मैटर नहीं करता, अगर आप वो सब करते हैं और आप लोगों के साथ आप लोगों का अच्छा सलूक नहीं है, और आपका अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ ही अच्छा सलूक नहीं है, तो आपका ये सब बेकार है। आप बिल्कुल भी कोई अल्लाह कहता है कि मैं इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप हुकूकुल अल्लाह तो अदा कर रहे हैं और हुकूकुल इबाद का आपको कुछ पता ही नहीं है। तो जी, यहाँ हमारा टॉपिक कहीं से कहीं निकल गया है। तो बहरहाल आपको तो पता है कि मैं तो वही बातें करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। तो और यही तो बात होती है कि इंसान जो है ना साफ़ गो होना चाहिए, और जो उसके दिल में हो वही उसके ज़बान पे होना चाहिए। यही नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि दिल में उसके कुछ और हो और ज़बान पे कुछ और हो। तो ये गलत है। ऐसे लोगों से फिर अगर आप उनकी शनाख्त कर लें तो मेरे ख़्याल से बचना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शॉप कितनी खूबसूरत है, इसका कार्ड भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ कितने अच्छी-अच्छी फ़िशेस मौजूद थी। यहाँ लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, और इनको तरह-तरह के जानवर देखने के लिए मिल रहे थे। और फ़िश तो बेबी शार्क तो पोयम आपको पता है, कोकोमेलन की बहुत मशहूर है, और अली अकबर को तो बहुत पसंद है। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हम लोग जब आ रहे थे यहाँ से तो रावलपिंडी का एक मार्ट है जो हमारे जहाँ हम स्टे कर रहे थे, तो उससे बहुत नज़दीक ये मार्ट था। तो अगर मुझे कभी भी कुछ चाहिए होता तो मैं फ़ौरन जाकर रावल मार्ट से ले आती थी। फिर जी यहाँ हम घर की तरफ जा रहे थे और अली अकबर फुप्पो के साथ अपनी एंजॉय कर रहे थे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं और मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। फुप्पो के रूम में बाबा ठीक है